Hi guys, welcome back to my channel Abhi Verma Bank Transparent. How are you all? I think you are good and doing great in your life, in your career. तो गाइज मैं IBPS PO की बात करने वाला हूँ जो थी 19 नवंबर 19 अक्टूबर को होने वाली है एंड 20 को। फर्स्टली मैं बिजनेस की बात करूँगा तो और उसमें भी इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। गाइज आपको एक एडिटोरियल एटलीस्ट रीड करनी है डेली। अगर आप बिगनर ही हो कम्प्लीटली तो आप निमिषा मैम की एडिटोरियल क्लास अटेंड कर सकते हो जो कि 7 AM पे होती है ऑन यूट्यूब। और उसके बाद आप ट्राई करना कि खुद से भी उसको रीड करूं PDF से। मैम PDF भी शेयर करती है अपनी टेलीग्राम चैनल में। और गाइज दो सेक्शनल मॉक इंग्लिश की ज़रूर लगाना एंड कंप्लीट एनालिसिस करना उसे। एक क्वेश्चन भी ना छूटे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो देखना अच्छे से। और अगर आपकी ग्रामर थोड़ी कंप्लीट नहीं है तो आप निमिषा मैम की एक बुक आती है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो कि आप देख सकते हो। ये मैंने परचेज करा था, आप भी इसे चाहें तो ले सकते हैं जो कि अमेजन से मिल जाएगी आपको। एंड विद इन 1 वीक आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। अगर 20 रूल भी आप डेली देखते हो तो एटलीस्ट आराम से वीक के अंदर ही हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा ये कवर आपकी। और एडिटोरियल में जो वर्ड्स होती है वो भी पूछे जाते हैं, RC से ही पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एंटो सैनो आपसे नहीं पूछे जाते हैं बैंक एग्जाम्स में, वो RC में ही बोल्ड हाईलाइट करके दिया जाता है, उसी से पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस वर्ड। तो गाइज इंग्लिश में आप 120 रूल ऑफ ग्रामर आप इसे कंप्लीट कर लेना विद इन 1 वीक एंड read 1 editorial daily after watching Nimisha ma'am class and 2 sectional mouths of English। और गाइज आप इंग्लिश की टॉपिक टेस्ट भी लगा सकते हो जिसमें आप तो लग रहा है कि मैं बीत हूँ तो पार्टिकुलर उस टॉपिक की आप टॉपिक टेस्ट लगा लेना और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में करना लाइक से रीजनिंग एंड स्वांट। गाइज अगर मैं स्वांट की बात करूँ तो स्वांट में भी 2 सेक्शनल माउथ लगाना एंड स्पीड मैथ के लिए आप आशीष सर जो चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं डेली आप उससे कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं पूरे चेकलिस्ट को सॉल्व करने में, बट धीरे धीरे ये टाइम रिड्यूस होती जाएगी। मुझे भी स्टार्टिंग में 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच लगता था, जबकि मैं सिर्फ मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन करता था उससे। ये 4 चीज़ मैं करता था। 20-20 का क्वेश्चन रहता है उसमें, ये 4 करने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर आफ्टर 10 to 12 डेज टाइम रिड्यूस हो गया, फिर मुझे 1.5 घंटे लगते थे। 1.5 घंटे में मैं कंप्लीट कर लेता था इसे। तो गाइज क्वांट में आपने 2 सेक्शनल मॉक लगा लिए, उसके बाद स्पीड मैथ कर ली एंड उसके बाद आप ये कर सकते हो जो कि मैं भी करने वाला हूँ। मैं अध्ययन रिसॉल्विंग करने वाला हूँ। सारे जितने भी अरिथमेटिक्स के टॉपिक हैं, यू कैन सी द आइज हेयर।
प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, CI एंड SI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, मिक्सचर एनालिजेशन। गाइस ऊपर से जितने टॉपिक हैं सारे मतलब सिमिलर हैं, मोर और लेस सिमिलर ही हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, और फिर इसी तरह यहाँ है पाइप एंड सिस्टर्न, ये भी काफ़ी सिमिलर ही होते हैं। और गाइज मैं DI की बात करूँ तो PO के पेपर में DI प्ले आ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको DI पर भी फोकस करनी चाहिए। DI आप मौत से भी कर सकते हो या आशीष सर के चेकलिस्ट से भी कर सकते, जो आपको अच्छा लगे। ऐसे तो 2 सेक्शन आप दो दे तो उससे कवर हो जाएंगे आपकी सारी DI। गाइज ये मैंने लिख रखा था क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने क्लॉक वाइज इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। पजल में जो रहता है ना सर्कुलर वाले, उसमें ऐसा पूछते थे, एक क्वेश्चन शायद पूछ ही देते हैं वो। गाइज स्पीड मैथ करने के लिए आप तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप सारे फ्रैक्शनल वैल्यू जो है ये आप भी एक शीट में इस तरह से नोट डाउन कर लेना एंड उसे अपने पास में ही रखना, या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो टेबल पे लगा देना। इससे कि आपको देखते देखते याद हो जाए ये सारी चीज़ें। इसका फ्रिक्वेंटली यूज पड़ जाता है गाइस फैक्टोरियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और ये क्यूब जो कि मुझे सारे याद हैं, 20 तक तो याद ही है, 22 24 तक भी याद है मेरे को, 30 तक याद किया था बट भूल गया मैं। गाइज आप लोग भी क्वांट के लिए स्पेशली स्पीड मैथ के लिए ऐसे ही पेपर रफ शीट पे बना लेना इस टाइप से, और भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। आपको इजीली याद हो जाएगा, मतलब देखते देखते ही कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होगा आपको इसमें। एंड इंग्लिश रीजनिंग क्वांट मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश के लिए निमिषा मैम को ही फॉलो करते आ रहा हूँ गाइज। एंड फॉर रीजनिंग अंकुश लांबा सर एंड क्वांट आशीष अरोड़ा सर। 2 सेक्शनल्स आपको देना है गाइज, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। 1 फुल लेंथ मॉथ आप अभी से दे सकते हो गाइज डेली, बिकॉज इन टेक्स्ट बुक आई थिंक 20+ मॉथ्स होते हैं एंड स्मार्ट कीड़ा में 30, जो कि 2023 की मॉथ्स मिलेगी आपको 15 एंड 2024 का मिलेगा 15। तो आप अभी से भी दे दो तो आपसे सारे मॉथ्स बचे रह जाएंगे। अगर मतलब आई मीन 30 तो स्मार्ट कीड़ा की हो गई और प्लस से 20 उधर टेक्स्ट बुक की। और गाइज टेक्स्ट बुक के लिए ना मतलब आई मीन मॉक टेस्ट के लिए एटलीस्ट 2 सोर्स आप लोग जरूर रखना, और वीकेंड में ट्राई करना सैटरडे को कि मेंस का मॉक दूं। अगर आप बिगनर हो तो भी देना, उससे नहीं तो अगर आप तो लगेगा कि अभी तो मैं बिगनर हूं तो आप दे नहीं पाओगे, मतलब मेंस फोबिया होता है कितने बच्चों को। आप ट्राई करना दो, चाहे जो भी मार्क्स आए उससे घबराना नहीं है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना कि इससे बेटर मैं कैसे ला पाऊँ। टॉपिक टेस्ट स्पेशली फॉर दोज टॉपिक्स इन विच यू आर वीक। जिस टॉपिक में आप वीक हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश रीजनिंग क्वांट, उसका अलग से फिर आप लोग टॉपिक टेस्ट देना, जो कि प्रैक्टिस मोड पे फ्री है गाइज, फ्री अवेलेबल है। और स्मार्ट किला से इफ़ यू योर पॉकेट अलाउड टू परचेज देन यू कैन परचेज फ्रॉम स्मार्ट किला। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप लोग ज़रूर एक ग्लिम्स देख लेना। और अगर आपके पास बूथ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसकी PDF अवेलेबल है निमिषा मैम की चैनल पे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो गाइज। एंड फॉर करंट अफेयर आई वॉच द सेशन ऑफ आशीष गौतम सर एवरी डे। एंड बैंकिंग अवेयरनेस मैंने अभिजीत मिश्रा सर से कंप्लीट कर लिया था जब मेरे पास सब्सक्रिप्शन हुआ करती थी अनअकैडमी की। That's all guys. I think
मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर अब भी कुछ डाउट्स रह रहे हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना गाइज, मैं वहाँ आपको बता दूँगा। बाय बाय गाइज, टिल देन टेक केयर, सी यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।